तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार क्लास 12th में गए हैं या क्लास 10th में गए हैं तो अप्रैल से बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अप्रैल से ही नया सत्र स्टार्ट होता है और बच्चे क्या करते हैं, सही उनको रणनीति नहीं पता होता है, कि सही डायरेक्शन नहीं पता होता है कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना चाहिए, और उनका समय जो होता है वह ऐसे ही बर्बाद होते हुए चला जाता है, ठीक है। और लास्ट में जाकर के नवंबर या दिसंबर में उनको ये पता चलता है कि अभी तक मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, जिससे उनका नंबर क्या होता है तो कम आ जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप पहले से ही सोच लिए हैं कि आपको टॉपर बनना है, या स्टेट टॉपर बनना हो, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना हो, या 90% लाना है या 95% लाना है, तो आपको शुरू से ही क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है अप्रैल से बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करने के लिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको एक टारगेट बनाना है। टारगेट क्या होता है, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कितना परसेंट लाना है। क्या आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कितना परसेंट लाना है। आप 90% लाना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, या यूपी बोर्ड स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं। एक आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी काम को करने से पहले उसका हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका मंजिल हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं और जगह का ही हमें पता फिक्स नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम इधर उधर किसी भी रास्ते पर चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें वहां पर पहुंचना है, तो हम एक सही डायरेक्शन पकड़ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, टारगेट बनाना क्यों जरूरी है। देखिए अगर आपके पापा जो है आपको कोई काम दे देते हैं करने के लिए, इस काम को आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि आपके पास एक लिमिट समय है, तो चाहे आज आप उस काम को आज करें, परसों करें, कल करें, समय फिक्स नहीं कि कब करना है, ठीक है। तो आपका जब मन करेगा आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वो कह दें कि इस काम को 1 घंटे के अंदर ही करना है, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ करके पूरा का पूरा ध्यान क्या लगाएंगे, उस काम में लगाएंगे, और 1 घंटे के अंदर उस काम को कंप्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ भी वही होता है। अगर आपका टारगेट रहेगा कि आपको टॉपर बनना है, तो आप उसके अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि टॉपर बनने के लिए आप कह दिए और पढ़ाई आपका 0 है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो आप टॉपर तो बन ही नहीं सकते, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको 90% लाना है तो उसके अनुसार आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 90% ऐसे ही नहीं आ जाता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है कि आपको लाना कितना है, आपको कौन सा टॉपर बनना है, स्टेट बनना है, डिस्ट्रिक्ट बनना है, कितने नंबर्स लाना चाहते हैं। तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। दूसरा क्या करना है, आपको कुर्सी और टेबल पे बैठ करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल से ही अगर आप आदत डाल लेंगे तो 1-2 महीने में आपका जो हैबिट है वो बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही ठंड का महीना आता है वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुर्सी और टेबल पे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही कोशिश करते रहेंगे तो आपका एक आदत बन जाएगा, और कुर्सी टेबल पे बैठकर पढ़ने से पढ़ाई में ज्यादा फोकस होता है, ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगता है बेड पर पढ़ने की तुलना में, ठीक है। अगर आप बेड पर बैठ करके पढ़ते हैं तो कुछ देर पढ़ेंगे, फिर आप लेट जाएंगे, और लेट करके पढ़ने से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, वो दिमाग में नहीं जाता है, ठीक है। तो कुर्सी और टेबल पे बैठकर पढ़ना है, और अपना कुर्सी और टेबल वहां पे लगाना है जहां पे एकांत हो, ठीक है, एक अलग रूम में जहां पे शोरगुल कम होता हो। अकेले आपको क्या करना है, कुर्सी और टेबल उस रूम में लगा देना है, और उसके सामने वाली दीवार पर आपको क्या करना है, जो आपका टारगेट है उसको लिख करके चिपका देना है, जिससे आप उसको रोज देखें तो आप उससे मोटिवेट होते रहें कि मुझे अगर इतना परसेंट लाना है, अगर मुझे टॉपर बनना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उससे क्या होते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और 1-2 क्या करना है, मोटिवेशनल स्पीच भी लिख लेना है उस पे, ठीक है। और लगातार उसको जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उसको जरूर देखेंगे, और देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो कुर्सी टेबल पे पढ़ना है, सामने वाली दीवार पे आपको क्या करना है, अपना टारगेट लिख करके चिपका देना है। अगर आप शुरू से फॉलो करते हैं, देखिए पढ़ाई में आपका जरूर मन लगेगा, आप जरूर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा ये पॉइंट है कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। क्या करना है, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल भी कई प्रकार का होता है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो टाइम टेबल होता है उसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं कि जैसे कल का हमें टाइम टेबल बनाना है, तो कहेंगे कि 6 बजे मैं उठूंगा,
7 बजे नाश्ता करूंगा, फिर ब्रश करूंगा, फिर नहाऊंगा, खेलने जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा 2 घंटे हिंदी पढ़ूंगा, फिर 4 से 6 इंग्लिश पढ़ूंगा। ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए और ये टाइम टेबल जो होता है फॉलो भी नहीं हो पाता है। मैं आपको बताता हूं कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, जैसे आज आपको कल का टाइम टेबल बनाना है तो आपको हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स जो है वो लिखना है और उसको समय देना है कि इसको हम अगले दिन कंप्लीट करके ही सोएंगे। जैसे हिंदी में अगर किसी कवि का आप साहित्यिक परिचय याद करना चाहते हैं तो लिख लेना है कि मैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय कल याद करके ही रहूंगा। फिर फिजिक्स में मुझे पहले चैप्टर का ये 2 टॉपिक पढ़ना है, समझना है उसको, उसका नोट्स बनाना है। इंग्लिश में मुझे ये ग्रामर पढ़ना है, ये टॉपिक नरेशन हो गया या पैसिव वॉइस हो गया, ये पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके लगाने हैं। मैथ का पहले प्रश्नावली का जो एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज डिवाइड करना है हर सब्जेक्ट का और अगले दिन क्या करना है, उन सभी टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट करके ही रात को सोना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज आप डिवाइड कर लिए और अगले दिन उसको कंप्लीट भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो टॉपिक लिखना है, कुछ टॉपिक्स उतना ही लिखिए जितना आप अगले दिन उसको कर पाए और उसको अगले दिन करके ही फिर उसके नेक्स्ट डे का आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद भी होगा, समझ में भी आएगा और थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे तो लास्ट तक समय आते आते आपका सिलेबस भी जो होगा वह कंप्लीट भी हो जाएगा और पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि आपको स्वयं से नोट्स बनाना है। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स आपको स्वयं से बनाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से मिल जाए उसको छाप लीजिए या अपना नोट्स ही मत बनाइए, बस पढ़ करके छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही, लेकिन वो नोट्स आपको केवल सेव करके रख नहीं लेना है, उसको क्या करना है, देख करके खुद से नोट्स बनाना है कॉपी पर। ठीक है, और प्रतिदिन उसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और कूलाम का नियम मैं आज आपको पढ़ा देता हूं तो कूलाम का नियम अगले दिन रिवाइज करना है, फिर उसके अगले दिन रिवाइज करना है, लगातार रिवाइज करते रहना है जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो नोट्स आपको जरूर बनाना है क्योंकि जो नोट्स होता है ये लास्ट समय में बहुत काम आता है। क्योंकि लास्ट में देखिए आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता है, आपके पास अगर नोट्स रहेगा तो कम समय में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। और 12th का जो एग्जाम होता है वो डिफिकल्ट होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 10th में आप पास हो गए हैं थोड़ा बहुत पढ़ करके तो 12th में भी आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि साइंस जो है वह 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, 10th में क्या था कि एक 3-3, 4-4 चैप्टर केवल था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, लेकिन यहाँ पर एक एक किताब आपको पढ़ना है। फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है। ठीक है, वैसे मैथ में भी 2 किताब आए हैं तो दोनों किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए, अप्रैल से यही रणनीति आपको शुरू करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया पहला टारगेट फिक्स करना है, उसके बाद टेबल और कुर्सी पे बैठ करके पढ़ना है, नोट्स बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। और 5वां पॉइंट जो है, ज्यादा से ज्यादा समय जो है, टाइम जो है अपने पढ़ाई को देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 12th में आ गए हैं या 10th में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने पढ़ाई को देना है। क्योंकि ये 12th बोर्ड एग्जाम जो होता है, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो उसका खुशी जो होता है वो अलग ही प्रकार का होता है। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तभी आपको ये चीज पता चलेगा। अभी आपको लग रहा होगा अरे क्या कुछ होगा नहीं, मैं तो केवल पासिंग मार्क ले आऊंगा, उससे ज्यादा क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप कोशिश कीजिए आप टॉपर बने, अच्छा नंबर लेकर के आए, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, जिससे देखिए अगर आपका नंबर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे जो आपको करना है उसके प्रति आपकी जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं, अगर मैं 12th में अच्छा नंबर लाया हूं तो आगे किसी भी चीज की तैयारी करूंगा या कुछ भी करूंगा तो मैं उसमें भी अच्छा कर सकता हूं क्योंकि मुझे मेहनत करना आ गया है। तो बस क्या होता है, मेहनत का ही बस खेल है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो यही आपको क्या करना है, टाइम टेबल अपनाना है, ऐसे ही पढ़ना है। बाकी मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा और सभी का नोट्स जो है आपको फ्री में प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।